उत्तर प्रदेश बरेली में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन आरोपों का खंडन किया है जो आरोप नवाबगंज नगरपालिका अध्यक्ष शहला ताहिर ने लगाया। उनका कहना था कि नगरपालिका परिषद का कार्यालय सरकारी संपत्ति है, इसमें कोई भी आ जा सकता है। वहीं पालिका अध्यक्ष की निजी संपत्ति नहीं है जिनसे उन्हें कार्यालय में आने पर एतराज हो। वह मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नगर की आज जो हालत है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ पालिका अध्यक्ष हैं। होली के त्यौहार पर कर्मचारियों को वेतन न देना ये गलत बात है। होली का त्यौहार साल में एक बार आता है, पालिका अध्यक्ष को उनका वेतन नहीं रोकना चाहिए। वहीं नीरेंद्र सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर पर आरोप लगाया है कि जब से शहला ताहिर द्वारा अध्यक्ष पद संभाला गया है, कस्बे में गंदगी की भरमार है। वहीं नगरपालिका में किसी भी तरह की सफाई नहीं की जाती है और लगातार लोग इससे एतराज भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगरपालिका अध्यक्ष शहला ताहिर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग लगातार बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं, मगर पालिका अध्यक्ष कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं दिख रही है। आज इस पीसी के माध्यम से मैं नगर के सभी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस मौके पर मुझे अपने पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से मिलने का सौभाग्य इस पीसी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता जगत से लंबे समय से जुड़ा रहा। लगभग 10 वर्ष मैंने भी पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य किया, तो मुझे पत्रकार बंधुओं से विशेष स्नेह भी है। इस बाबत भी मैंने सोचा थोड़ा सा जलपान के बहाने, होली के बहाने सब लोगों से भेंट बात करूं। राठौर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि आप उनकी कुर्सी पे बैठे थे, किस नजरिए से आप उनके देखते हैं और किस तरीके से आप उसका खंडन करते हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहूंगा कि मैं उनकी कुर्सी पर नहीं बैठा। कोई यदि ये बात सिद्ध कर दे तो मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं नगर पालिका कार्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर, सफल 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो आयोजित एक कार्यक्रम था आत्मनिर्भर भारत, उस कार्यक्रम के तहत मैं नगर पालिका कार्यालय में गया था और उस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता मुझे बनाया गया था संगठन द्वारा। इसके मेरे पास प्रमाण है। शासन ने उस कार्यक्रम को आयोजित किया था, पार्टी आयोजित कार्यक्रम नहीं था, शासन ने आयोजित किया था। उस शासन के कार्यक्रम में मैं गया था, वो प्रशासनिक कार्य था, शासनिक कार्य था, उसी कार्यक्रम में मैं गया था। लेकिन पालिका अध्यक्ष ने, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा और सुना, कि पालिका अध्यक्ष महोदया बार बार ये बात कह रही हैं कि नीरेंद्र सिंह राठौर किस हैसियत से नगर पालिका में के कार्यालय में आए। तो मैं पालिका अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या नगर पालिका कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका क्षेत्र का रहने वाला हो या क्षेत्र से बाहर का भी रहने वाला हो, तो क्या वह जा नहीं सकता? क्या नगर पालिका कार्यालय नगर पालिका अध्यक्ष की दादलाई संपत्ति होती है? मैं उनको एक कहना चाहता हूं कि नगर पालिका कार्यालय एक सरकारी संपत्ति है। नगर पालिका कार्यालय में पड़ा हुआ फर्नीचर, जो कुर्सियां इत्यादि हैं, वो भी सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। मैं यदि गया तो मैंने कोई अपराध नहीं कर दिया। मैं ये बात और पूछना चाहता हूं कि यदि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वहां किस हैसियत से गया, तो कृपया करके वो ये भी बताएं कि वहां जो उनके परिजन बैठे हुए थे, वहां जो उन्होंने बाहर के गुंडे बुलाए हुए थे, वो किस हैसियत से वहां थे। यदि मैं गलत हैसियत से गया तो वो किस हैसियत से थे। दूसरी बात, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, जहां उन्होंने प्रश्न उठाया कि मैं किस हैसियत से नगर पालिका कार्यालय में था, तो वो ये भी बताएं कि नगर पालिका के अंदर बैठकर उनकी पुत्री नगर पालिका कर्मियों को निर्देशित कर रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं, उनको झल्ला रही हैं, वो किस हैसियत से कर रही हैं। मेरी हैसियत बताने से पहले वो अपने गिरवाह में झांक कर देखें।
कि वो किस आधार पे उनकी पुत्री जो है नगर पालिका कर्मियों को निर्देशित कर रही है। पालिका अध्यक्ष निर्देशित कर रही है, ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो कैसे आए, वो क्यों बैठ गए यहाँ पे, उनके लिए चाय नाश्ता क्यों आया इत्यादि। वो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। तो उनका क्या अधिकार है, वो किस प्रकार से निर्देशित कर सकती है, किस प्रकार से इस प्रकार की वार्ता नगर पालिका कर्मियों से कर सकती है। नगर पालिका कर्मियों से यदि किसी प्रकार का इस प्रकार से बात करने का अधिकार है तो वो नगर पालिका अध्यक्ष को है, उनके परिजनों को नहीं है। और वो परिजन भी वहीं पे बैठते हैं, वो किस आधार पर बैठते हैं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये जानना चाहेंगे जो कार्यक्रम में उस दिन आप जब गए थे, क्या पालिका अध्यक्ष को इनवाइट किया गया था? ये शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। शासन ने किसको निमंत्रण दिया, किसको नहीं दिया, मैं इसके विषय में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हाँ, इतना मुझे मालूम है, इतनी मेरी जानकारी में है कि शासन ने सारे सभासदों को, चुने हुए सभासद और निर्वाचित सभासद सारों को बुलाया था, लाभार्थियों को ही बुलाया था, सारे लोगों को बुलाया था। मैं समझता हूँ शायद शासन प्रशासन द्वारा उनको भी सूचना दी गई होगी। ये और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नगर के हालात बने हुए हैं, तो आप किसे जिम्मेदार कहना? देखिए, नगर के हालात बड़ा रोषपूर्ण विषय है। ये कल होली का त्योहार था, साल में एक बार ये त्योहार आता है और नगर की आप सारे लोगों ने भी सारी चीजें देखी होंगी। नगर पर आज भी आप रोड पर जब निकले तो शायद आपको घर तक पहुंचते पहुंचते आपके जूते और आपकी नीचे पैंट का निचला हिस्सा सलामत नहीं रहेगा, वो विकट गंदगी में मैला हो चुका होगा। साल भर का त्योहार, नगर पालिका के फंड में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पालिका अध्यक्ष की हठधर्मिता ने ये सब हमको देखने के लिए मजबूर कर दिया। क्या नगर पालिका जो सफाई कर्मी है, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम आप लोगों की जेब में कोई पैसे ना हो और त्योहार सिर पर हो तो हम लोगों को उस समय त्योहार कैसे मनाएं, ये सोचने पर हम अपने बच्चों के लिए कैसे त्योहार की व्यवस्थाएं करें, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो निचले वर्ग के हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए तनख्वाह नहीं दी गई, उन लोगों ने हड़ताल कर दी, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार पालिका अध्यक्ष हैं। उन्होंने हठधर्मिता के चलते अपने उन लोगों की तनख्वाह नहीं दी। पालिका अध्यक्ष तो एसडीएम पे आरोप लगा रही है। देखिए, वो एसडीएम पे आरोप लगा रही है, एसडीएम उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता को इस चीज से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो चाहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जिम्मेवारी, उस मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेवारी पालिका प्रशासन की है। और पालिका प्रशासन में सर्वोच्च पद जो है वो पालिका अध्यक्ष का है। जो उनके शासी अधिकारी होते हैं वो उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये क्या विवाद क्या हुआ था? कुछ आपको नॉलेज है इस बारे में, जानकारी? देखिए, जहां तक मेरे संज्ञान में है, मैंने भी सोशल मीडिया और इसी के माध्यम से जानकारी मिली मुझको। मैं कोई उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं। जैसा कि मुझे इन्हीं सब माध्यमों से जानकारी मिली, वो सारे लोग पालिका कर्मी जो हैं वो अपने वेतन के लिए पालिका अध्यक्ष के समक्ष पहुंचे। जब पालिका अध्यक्ष के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने शायद वेतन वगैरह देने से इनकार किया, क्या किया मुझको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हीं सब बातों को लेके विवाद हुआ और उनके साथ जो बाहरी गुंडे आए थे उन लोगों ने पालिका कर्मियों को दौड़ा के पीटा। ये समाचार पत्रों में भी छपा, वहीं से मुझे भी जानकारी मिली। इसी प्रकार से ये विवाद बढ़ा है। लेकिन राठौर साहब, इस तरह की कोई वीडियो वायरल हुआ है क्या, या किसी के पास वीडियो है जो दौड़ा के आने वाली खबरें चल रही है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने जो समाचार पत्रों में जो पढ़ा वो ऐसी स्थिति है। और ये चीज और मैं आपको बताऊं, इस प्रकार के कृत्य पालिका अध्यक्ष द्वारा पूर्व में भी किए जा चुके हैं। एक बार पहले भी वो भी पेपर कटिंग शायद रखी होंगी मेरे पास। पूर्व में भी इस प्रकार से सफाई कर्मचारी लोग धरने पे बैठे हुए थे तो उनको दौड़ा के पीटा गया था। एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अभी कुछ दिन पूर्व सफाई कर्मचारी के जो यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष थे उस समय, महेंद्र,
वो जब किसी काम से गए थे, वो तनख्वाह वगैरह का ही विषय था। उस समय भी 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई सफाई कर्मचारियों की, और लंबे समय तक नवाबगंज नगर जो गंदगी का अंबार से भरा रहा पूरा नगर। तब उस समय भी उनका जो FIR लिखी गई है, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में छपा था कि पालिका अध्यक्ष पति ने गला दबाया, इस प्रकार से वो भी एक FIR हुई थी। तो इस तरीके के कृत्य मैं समझता हूँ उनकी जीवन शैली में समाविष्ट हो चुके हैं। सफाई कर्मियों का वेतन रोकना, इसकी वजह क्या हो सकती? अब मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ कि यदि मुझको किसी के पैसे देने हैं और मेरी जेब में पैसे हैं देने के लिए, फिर भी मैं यदि पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। पालिका प्रशासन में उनके अकाउंट में पर्याप्त रूप से धन पड़ा हुआ है, फिर भी पैसे नहीं, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर पालिका अध्यक्ष को मैं समझता हूँ देना चाहिए। ओके, थैंक यू।